अगला 5वां सवाल क्या दिया हुआ है कि कोई एक वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या दी हुई है 21 सेमी। वृत्त में दोनों त्रिज्याओं के बीच में बनने वाले कोण थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तब हमें यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। एक है जो चाप के द्वारा बनाई गई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक संगत जीवा के द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक ही प्रश्न में 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो हमें एक एक करके हल करना है। सबसे पहले दिया हुआ जो क्या, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ज्ञात करने से पहले हम लोग देखें कि चाप की लंबाई होती क्या है। तो ये जो OA और OB जो त्रिज्याएं हैं, इन त्रिज्याओं के बीच का वह भाग जो इस परिधि का है, परिधि पर स्थित वह भाग जो दो त्रिज्याओं के बीच का होता है, ये जो लंबाई है ये चाप की लंबाई कहलाती है। कहने का तात्पर्य A से लेकर के B बिंदु के बीच की दूरी जो है वो चाप की लंबाई कहलाएगी। तो जो चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसके लिए कॉपी में हल करने का तरीका ये रहेगा कि AB चाप की लंबाई ये हमें ज्ञात करनी है। और चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला जो होता है वो 2 पाई r थीटा बटा 360। जहां हमें प्रश्न में r का मान त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 21 सेमी और थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें ये मान इस फॉर्मूला में रखना है। फॉर्मूला दिया हुआ अपने को 2 पाई r थीटा बटा 360, मान रखें 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 21 गुणा 60 बटा 360। इसको बारी बारी से जब हल करते हैं तो 60 के पाड़े से 360 कट जाएंगे 6 बार, 7 के पाड़े से 21 कट जाएंगे 3 बार, 3 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 6 से 6 को काट देंगे। हमारे पास जो हल करने के बाद जो मान बचेगा वो आएगा 22 सेमी। अर्थात समझिए कि यहाँ इस वृत्त की परिधि में दो त्रिज्याओं के बीच जो परिधि का ये वाला जो भाग है ये हमें ज्ञात करना था। और इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास में सूत्र जो है वो है 2 पाई r थीटा बटा 360। हमें त्रिज्या का मान प्रश्न में दिया हुआ है 21 सेमी, थीटा का मान 60 डिग्री। फॉर्मूला 2 पाई r थीटा बटा 360। हमने मान रखा 2 का 2, पाई का मान 22 बटा 7 रख दिया। फिर r का मान 21 दिया हुआ है, थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, इसे हल करेंगे 22। फिर एक प्रश्न इसमें और दिया हुआ है कि चाप के द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अर्थात ये जो चाप की लंबाई जो है इसके सामने ये जो त्रिज्याखंड ये वाला जो भाग है, तो यहाँ पे एक अलग चित्र बना के दिखा रखा है OA B और यहाँ पे बिंदु में और लिख दूँ आकृति OAMB। इस आकृति में ये जो भाग है ये त्रिज्याखंड है और इसको हल करने का तरीका ये रहेगा, त्रिज्या r बराबर 21 सेमी
प्रश्न में हमें थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री। हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा 360 बटा 360, 60 के बटा में 360। आर का मान 60 दिया हुआ है। 7 के पार्ट से 21 को काट देंगे, 3 बार कट जाएगा। 60 के पार्ट से 360 कट जाए, 6 बार कटेगा। 3 के पार्ट से 6 को काटेंगे 2 बार, 2 के पार्ट से 22 को काट देंगे 11 बार। यहाँ 11 गुणा 21 बच के जिनको गुणा करेंगे तो मान आएगा 231 वर्ग सेमी। ये जो भाग है OAMB, ये वाला, इस भाग का क्षेत्रफल हमारे पास जो आया वो है 231 वर्ग सेमी। फिर इसी में एक और प्रश्न दिया हुआ है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसमें प्रश्न को हम लोग देखें तो ये कह रहा है कि ये जो वृत्त है, इस वृत्त में ये त्रिज्या, इन दोनों त्रिज्याओं के मध्य ये जो जीवा है, इस जीवा के द्वारा ये इस भाग का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। जीवा AB के द्वारा जो संगत लघु वृत्तखंड है, जो संगत वृत्तखंड है, वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें प्रश्न में दिया हुआ है R बराबर 21 सेमी, थीटा बराबर 300, थीटा का मान दिया हुआ केवल 60 डिग्री है। तो लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब थीटा 60 हो, तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस √3/4 आर स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे पाई का मान 22/7 रख दिया, आर का मान 21 गुणा 60 के बटा में 360 माइनस √3/4 गुणा 21 गुणा 21। इस पूरे पद को हल करेंगे तो अभी पीछे वाले पद में इसका मान आया था 231। काट के देखें, 60 से 360 को घटा 6 बार, 7 के पाड़े से इसको काट देंगे 3 बार, 3 के पाड़े से 6 को काटेंगे 2 बार, 2 के पाड़े से 22 को काटेंगे 11 बार। 11 और 21 का गुणा जब करेंगे तो 231 माइनस 21 को 21 से गुणा करवा देंगे तो √ गुणा में 441/4। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो यही प्राप्त होगा। इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर क्या आया, 231 माइनस √3 441/4 है। इसे व्यवस्थित करके लिखा जा सकता है 231 माइनस 441 गुणा √3/4 वर्ग सेमी। ये हमारे जीवा के द्वारा जो संगति वृत्तखंड जो बना उसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है।